अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज थी दावत, तो हम सब निकले थे दावत पे जाने के लिए। आज नियाज़ की दावत थी, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और जो दावत है वो दूसरे गांव में है, जो मैसूर से 30-40 मिनट्स के डिस्टेंस है, वहाँ पर थी। वहाँ पर जाने के लिए हम लोग निकल गए हैं। जब तक हम लोग पहुँचते, सारे लोग जो है पहुँच गए थे। सारे मेरे ससुराल वाले जो हैं वो पहुँच गए थे। मेरे इन लॉज, आयशा दीदी, बच्चे, कलीम भैया, सारे सब कुछ। और उसके बाद पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, खाना वाना खाया, सब लोगों से मिल लिया। पूरी फैमिली आई हुई थी, सारे रिलेटिव्स आए थे। सब लोगों से मिल के उसके बाद फिर वहाँ से वापस निकल गए थे घर के लिए। One eternity later. और उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग किसकी करनी है, शॉपिंग करनी थी अरहम के लिए। क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले तो शॉपिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा उसके लिए कपड़े ले लूँ। कपड़े लेने के लिए मैं चली गई थी यहाँ पर कपड़ों की दुकान में। ऑफ सीज़न चल रहा था, तो इतना कोई अच्छा ख़ास कलेक्शन नहीं था, इतने ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे जो अच्छा लगा वो मैं लेकर आ गई थी घर। The next day. और नेक्स्ट डे हो गया है, और आज बसीरत के घर पे फंक्शन है। अरहम का जो है सुन्नत इब्राहिम करवाई थी, उसका 21 डेज़ का जो है आज वहाँ पर छोटा सा गेट टुगेदर फंक्शन रखा हुआ है। तो उसके लिए ही मैं कपड़े लेने कल गई भी थी, जैसे कि मैंने कहा था। और आज हम रेडी हो गए वहाँ पर जाने के लिए। आयरा ऑलरेडी बसीरत के साथ जा चुकी है, बस मैं, आमिर और मम्मी का जो है वो जाना बाकी है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो शाम में पहनने हैं, बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सारे सब कुछ रेडी कर लिया है। अब इंशाल्लाह वहाँ पर जाके आप लोगों से मिलूँगी। बसीरत ने मुझे ऑलरेडी पहले ही कह के रखा हुआ था कि फ़ंक्शन के एक दिन पहले आ जाना, आराम से रुक के फ़ंक्शन अटेंड करने के बाद तुम चली जाओ। लेकिन मैं नहीं मानी, बिकॉज़ आयरा को थोड़ा सा बुखार था, जो बाद में जाके बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन मैंने उसे कहा था नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं 11 ओ क्लॉक उसके घर पे पहुंच जाऊंगी। लेकिन मुझे निकलते निकलते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, और मैं पहुंची थी 4 बजे। और उस बेचारी ने ऑलमोस्ट सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। थैंकफुली मेरी जो फुप्पू हैं वो और उनकी बेटियां आके उसकी मदद कर रही थी। और जैसे ही मैं और मम्मी वहाँ पर गए, हम लोग भी फटाफट कामों में लग गए थे, बिकॉज़ वो अकेले बेचारी सारा सब कुछ मैनेज कर रही थी। सारी प्रिपरेशन, सारा सब कुछ जो है स्टार्ट कर दिया था। सारी कटिंग वटिंग करके हमने रख दी थी। यहाँ पर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जो मीठे का डिपार्टमेंट होता है वो मेरा होता है। तो यहाँ पर मैं बनाई थी डेज़र्ट। आज हम लोगों ने डिसाइड किया था आज बनाएंगे वर्फ़ी का मीठा। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने 4 लीटर बॉयल लिया था दूध, उसमें ऐड कर ली शक्कर, बर्फ़ी, और ऊपर से फ्राई करके बादाम, कलौंजी, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करके डाल दी थी इसके ऊपर। जब तक ये सारी चीज़ें होती है, और हमको अभी तक शार भी नहीं दिया था। तो हमारे यहाँ रस्म होती है कि बच्चों को चिक्सा लगा के उसके बाद शार देते हैं। इसे ऐसे फंक्शनों में, सुन्नत इब्राहिम के तौर पर जो फंक्शन किए जाते हैं उसमें, आई डोंट नो, हर कोई फॉलो नहीं करता। हमारे यहाँ पर बच्चों को करते हैं, तो हमने कहा चलो इसके लिए भी कर लें। तो उसी का प्रिपरेशन यहाँ पर हो रहा था। लेकिन और हमने जब वो बाउल देखा चिक्से का, वो डर के उठ के भागने लगा, रोने लगा। लेकिन जैसे तैसे उसे मैनेज करते हुए, उसे मटार के, उसे फ़ोन वोन सारा सब कुछ दिया, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जैसे तैसे वो रो ही रहा था, और हम लोगों ने अपनी रस्में जो है वो स्टार्ट कर दी। पहले तो अरहम की जो दादी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था लगाना। अरहम जो है कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था, तो सभी लोग उसे एनकरेज करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद सब लोगों ने बारी बारी जो है उसे चिक्सा लगाया यहाँ पर। फुप्पू, मीर की मासी, मम्मी, मैं, बच्चे, सब लोगों ने यहाँ पर उसे लगा दिया था चिक्सा जो है। जायरा को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था, तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, और गोदी से तो उतर ही नहीं रही थी। तो सारे काम जितने भी मैंने किए, बसीरत ने ज़्यादा करने नहीं दिया, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रही थी, तो सारा सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन रस्में वस्में भी जो है मैंने उसे गोदी में लेके ही किया,
क्योंकि बच्चों को जब तबीयत ठीक नहीं होती वो माँ के अलावा किसी के पास नहीं जाते। आयरा भी वैसी ही है, जब उसकी कुछ भी तबीयत ठीक नहीं हो ना, वो मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं जाती। तो उसे गोदी में लेके फिर रही थी, लेकिन बुरा भी बहुत लग रहा था क्योंकि फंक्शंस जो है बच्चों से ही होते हैं। सारी फंक्शनों में बाहर जो है बच्चों से ही आती है, और बच्चे अगर एक भी बीमार हो जाए ना, हमारा भी इंटरेस्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आज आयरा बहुत ज़्यादा डल थी, और उसे देख के मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का ही इतना ज़्यादा मूड भी ठीक नहीं था, बिकॉज़ बच्चे खुश होते हैं तभी हमें भी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। अरहम को लगाने के बाद आधा बाउल जितना जो है जिक्सा बच गया था, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों की हालत जो है, हम लोगों ने भी एक दूसरे को लगाना स्टार्ट कर दिया था। और बसीरत ने इतना गंदा कोई मेरे मुंह पे लगाया था, इतना गलीज लग रहा था मेरा मुंह, क्या ही बताऊँ। लेकिन कह भी क्या सकते हैं, इकलौती बहन है और उसका इतना हक तो बनता है। यहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरीके से मेरे फेस पे जो लगा रही है, लेकिन वो मेरे से हाइट में बड़ी है तो मैं उसे फोर्सफुली लगा नहीं सकती, लेकिन वो लगा सकती है, तो यहाँ पर उसने लगा दिया। सारा सब कुछ होने के बाद यहाँ पर हम लोग अरहम को शार देने के लिए लेके जा रहे थे। जब तक ये सारा सब कुछ होता, टाइम भी होने लगा था, मेहमान भी जो है आना स्टार्ट होने लगे थे, तो हमने सोचा बिरयानी की भी प्रिपरेशंस हो जाए। तो यहाँ पर बिरयानी बन रही थी, और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अमीर ही यहाँ पर बिरयानी बना रहे थे। फंक्शंस हमारे घर में जो भी हो, बिरयानी का जो डिपार्टमेंट होता है वो मीर का होता है, और डेज़र्ट्स का जो होता है वो मेरा होता है। मैंने तो अपना काम कर दिया था फटाफट, अब बारी थी मीर की। तो यहाँ पर मीर आज की बिरयानी बना रहे थे, क्योंकि हमारे घर में मेरे से ज़्यादा टेस्टी बिरयानी कोई नहीं बना सकता, तो हमेशा की तरह बिरयानी का डिपार्टमेंट उनका था। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की भी बिरयानी जो है बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पर देखें हमारा स्टार ऑफ द इवनिंग अरहम जो है वो रेडी हो गया था, और साथ ही साथ आमिर भी रेडी हो गया था, और मेरे दोनों बेटे जो है बहुत ही प्यारे और बहुत ही हैंडसम लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर बारी-बारी से सारे मेहमान जो है आना स्टार्ट हो गए थे, और सबसे क्यूट सी और प्यारी सी मेहमान थी लिटिल प्रिंसेस, जो बसीरत की फ्रेंड की बेटी थी। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, और बसीरत के फ्रेंड्स जो हैं उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, उनके बचपन से, जब से बसीरत छोटी थी तब से उन्हें भी जानती हूँ। और वो लड़कियाँ भी, दोनों उसके फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं। फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी, और मेरा रहा आज का ये आउटफिट। रेडी होने के बाद आयरा को भी मैंने रेडी कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा डल थी, उठ ही नहीं रही थी, तो मम्मी ने कहा मैं गोद में ले लेती हूँ, तुम जाके सारा रेडी शेडी हो जाना। तो मम्मी की गोद में दे के उसके बाद मैं रेडी होने गई थी। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा जो है नर्म हो गई थी मेरी प्रिंसेस, जिसे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर बहुत सारे मेहमान जो है सारे आ गए थे। इसके बाद यहाँ पर रस्म की प्रिपरेशंस जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी। फिर रस्म जो है स्टार्ट हो गई थी, और अरहम की दादी ने यहाँ पर रस्म स्टार्ट किया था, सारा हार वार सारा डाल के। उनके बाद बारी बारी से हम सब लोगों ने जो है रस्में की यहाँ पर। और भी बसीरत की इन-लॉज़ की फ़ैमिली के बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनका वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एज़ यूजुअल ऐसे जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते उन्हें शूट करना मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील करवा देता है। तो जो कंफर्टेबल होते हैं, मेरी फ़ैमिली जो कंफर्टेबल होती है, उनका वीडियो यहाँ पर मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए अरहम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, और बहुत ज़्यादा रोने लगा था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था ये सारी चीज़ें डालने के लिए। पता नहीं बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, जब किसी और के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं
तब वो रेडी होते हैं अपने लिए करने के लिए, तब एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलरली उनके लिए सारी चीज़ें लाते हैं, करते हैं, लेकिन तब वो रेडी नहीं होते, तब क्रैंकी हो जाते हैं, तब उनका मूड नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके लिए लाए थे तो ऑब्वियस सी बात है जैसे तैसे उसे पहनाना ही था, तो उसे बहुत ज़्यादा मटार के फ़ोन वोन दे के कुछ भी करके थोड़ी देर के लिए वो डाल के रखा था, थोड़ी देर के लिए उसे पहना दिया था सारी चीज़ें। और यहाँ पर लेकिन माशाल्लाह बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो। सारी जो रस्में हैं वो हो गई थी, सब लोगों ने रस्म कर दिया था। और हमारे यहाँ मानना है, पता नहीं सही है या गलत, लेकिन कहते हैं जिसने गोद भरा है उसी को निकालना चाहिए। तो अरहम की दादी ने गोद यहाँ पर भरा हुआ था, तो उन्होंने ही वापस उठा के रख दिया था यहाँ पर। उसके बाद जब तक ये सारा सब कुछ होता, आयरा का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था और मैं बस रस्म के लिए छुप रही थी क्लिनिक जाने के लिए। रस्में होने के बाद थोड़ी देर खड़ा फ़ोटोशूट किया। अभी मेरे इन लॉज भी नहीं आए हुए थे, दादी वगैरह भी नहीं आए हुए थे, लेकिन मुझे जाना था डॉक्टर के पास क्लिनिक, क्योंकि आयरा को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसे तैसे ख़त्म करके मैं चली गई थी क्लिनिक। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि आयरा को हो गया है वायरल, जो आजकल बहुत ज़्यादा सभी बच्चों में फैला हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा नथिंग टू वरी, बस एंटीबायोटिक्स दिए हुए हैं, 5 डेज़ का कोर्स करने के लिए कहा है। और जब क्लिनिक जाके देखा तो हर दूसरे बच्चे को जो है वायरल हुआ है मौसम की वजह से। और डॉक्टर ने जब कहा नथिंग टू बी वरीड, तो वो सुन के हमें भी बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई। जब तक हम दिखा के वापस आते, सारे मेहमान खाना वाना खा के निकल गए थे, बस मेरे इन लॉज, दादी और जो हमारे नेबर्स हैं वो थोड़े लोग ही जो है रुके हुए थे वहाँ पर। वापस आने के बाद हम लोगों ने भी यहाँ पर डिनर किया, जैसे कि मैंने कहा था बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, बहुत यम्मी, बहुत ही टेस्टी थी और ठंड में तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। डिनर विनर करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।